Hello guys, once again welcome back to this channel, and this is Mamun with all of you, and today we are going to start a new series with Java programming language, and this course will be in Hindi as well as English. Okay, so some of the students are facing problem with English, that's why we have decided to continue with Hindi as well as English. Okay, so आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अभी तक अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम 3 बिलियन डिवाइसेस जो हैं जावा यूज़ कर रही है। ओके, तो हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप CSIT से हैं तो भाई लैंग्वेज तो जाननी है, और उसमें से जावा बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखिए C++ पढ़िएगा तो आपको इन फ्यूचर काम नहीं करेगा। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो इन फ्यूचर काम करिएगा। जैसे आपको लाइक बड़े बड़े कंपनी में, लाइक कॉग्निजेंट में क्या होती है कि जावा पे काम होती है ज़्यादातर, इन्फोसिस में ज़्यादातर जावा पे काम होती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे जावा पे काम होती है। ओके, तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि मतलब ये हमारी न्यू चैनल है, ठीक है। इससे पहले हमारी दूसरी चैनल थी, बट वो कुछ रीज़न की वजह से वो अपन ने ड्रॉप कर दिया, और ये न्यू चैनल है। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, एंड प्लीज़ press the bell icon to never miss any update on this channel. Okay, so let's start with the introduction of Java. Introduction of Java. Okay, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा मतलब क्या है कि किसी मशीन लैंग्वेज को, किसी मशीन को हम लोग समझाने के लिए क्या करते हैं भाई, उसके अंदर प्री एग्जीक्यूटिबल कमांड होती है जिसको हम लोग क्लिक करते हैं, और वो होती है जैसे हम लोग बहुत जगह लाइक कैंटीन वगैरह में देखते होंगे कि वहाँ पे बिल जो निकलता है, कैसे निकलता है, वो बटन क्लिक करता है और वो बिल निकल जाता है। मतलब उसके इंटरनल में क्या होता है उसको कुछ नहीं पता भाई। तो उसी को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जावा प्रोग्रामिंग। मतलब वो अंदर हो कैसे रहा है, कोई सेल्फ ड्राइविंग कार चल कैसे रही है, इसके पीछे जो है ना बहुत बड़ी मैकेनिज़्म होती है, जो हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं तो उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन इंटरनली हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरनली। ओके, तो उसी को समझाने के लिए, मतलब किसी मशीन को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी C++, जावा, पाइथन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो उसमें से हम लोग क्या देखने वाले हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग को मेन प्रॉब्लम क्या है कि मतलब जो MNCs होते हैं उसको टारगेट करना रहता है। तो हम लोग जो है, मतलब मैं आपको इसका PDF दे दूंगा और वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं उसके थ्योरी से। मैं ज़्यादातर थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, और आप उसको थ्योरी को खुद से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा के मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, देखिए व्हाट इज़ जावा। जावा तो समझ गया आप कि जावा में क्या होता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और रोबस्टनेस भी होती है, मोस्ट सिक्योरेबल भी होती है, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी ये सपोर्ट करता है। ओके, तो इसको हम लोग बहुत सारे सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक मतलब सीखने वाले हैं जावा का, उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लाइक JVM होती है, JDK होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जावा क्या होती है। आप लोग समझ गए कि जावा क्या होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, किसको समझाने के लिए, मशीन को समझाने के लिए, उसको कमांड देने के लिए कि व्हाट दे हैव टू डू। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें, इसमें क्या होती है कि हम लोग वेरिएबल बात करते हैं। अभी पहले तो इंट्रोडक्शन बात कर लिया। ओके, उसके बाद वेरिएबल बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें अगर, तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जैसे हम लोग जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे, लाइक अगर x की वैल्यू कितना हो, x की वैल्यू 100 हो, इसमें क्या कर दिया, मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम लोग x में असाइन कर दिए, तो किसी भी टीचर को मतलब ये मैथ दे दिया, इसको बोले कि भाई x, एंड अगर इफ़ यू टॉक अबाउट y, and if you assign 10 in y, then if you talk about this x plus y, then what will we say, the answer will be 110. ओके, तो ये कैसे हम लोग क्या किए, x एंड y को ऐड किया, बट यहाँ पे आंसर हम लोग क्या मिल रहा है, 110 मिल रहा है। मतलब ये हो कैसे रहा है, जैसे हम लोग क्या किए, एक प्लेस पर रख दिया 100 को, और उसका नाम क्या दे दिया, x दे दिए, एंड अगेन हम लोग क्या कर लिया, एक प्लेस ले लिया, उसका नाम रख दिया क्या, y, एंड उसको क्या असाइन कर दिया, 10। देन हम लोग दोनों प्लेसेस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 110 मिलेगा। ओके, इसके वजह जो भी ऑपरेशन करना होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स। ओके, ये x एंड y क्या है, वेरिएबल है। बट जावा में क्या होता है, ये एक्चुअली पाइथन में होता है। इसको जावा में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी मतलब डेटा टाइप को जो है, मतलब जैसे ये डेटा टाइप है 100, तो ये क्या इंटीजर टाइप है, तो इससे पहले हम लोग क्या लिखना होगा, इंटीजर लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जावा में। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डेटा टाइप्स देख लेते हैं जो कि यूजेस होती है। तो वेरिएबल आप समझ गए होंगे, उसके बाद डेटा टाइप देखते हैं हम लोग, डेटा टाइप्स।
तो डेटा टाइप्स में क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब डेटा टाइप जो होता है मेनली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है। तो नॉन प्रिमिटिव हम लोग आगे चल के फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे, एंड जो प्रिमिटिव है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो प्रिमिटिव में मतलब जैसे शॉर्ट होता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है। ओके, इससे पहले क्या होता है, बाइट होता है, उसके बाद शॉर्ट बाइट होता है, ये इंटीजर वैल्यू असाइन करता है। ओके, इसकी रेंज कम होती है, जैसे बाइट का 1 बाइट होता है शायद, एंड शॉर्ट का 2 बाइट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंटीजर एंड देन दिस विल टेक 4 बाइट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लॉन्ग इज दैट इज विल टेक 8 बाइट। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट डबल float this will also take 4 byte, and if you talk about double, this will take 8 byte, and after that we have two other types of data types like character. If you talk about character, in a string multiple characters are there. Okay, so one by one, if you talk about one character, one single digit, then this will be called character. Okay, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बूलियन। इसमें क्या होता है, हाँ और नो, मतलब यस और नो में जवाब जैसे देते हैं हम लोग क्वेश्चंस में इंग्लिश में, तो उसी तरह क्या होता है इसमें ट्रू और फॉल्स, मतलब हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये होती है। जैसे कैरेक्टर में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कैरेक्टर को, जैसे अब ये ले लिया, प्लस ले लिया, ये ले लिया, तो इक्वल को ले लिया, तो इसको अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो क्या सिंगल कोट से करेंगे। और इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग में अगर एस ले ले तो ये क्या होता है कि हेलो, इसको डबल कोट से लिखते हैं हम लोग। ओके, और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव में होता है, एरे स्ट्रिंग ये सब नॉन प्रिमिटिव में आता है। ओके, तो हम लोग फ्यूचर वीडियोज़ में नॉन प्रिमिटिव देखेंगे, बट अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि आपको स्ट्रिंग जो पढ़ना है, मतलब स्ट्रिंग जो भी काम स्ट्रिंग के साथ करना है वो डबल कोट के साथ करना है। ओके, ये हो गई। और कैरेक्टर किसके साथ, सिंगल कोट के साथ, बट बीच में क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए, एक ही कैरेक्टर, मतलब जो भी चीज़ हो एक ही होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब जैसे बूलियन में क्या होता है, ट्रू एंड क्या होता है, फॉल्स, यही 2 चीज़ें होती है। ओके, तो ये रही हमारी इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स, देन ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम लोग मैथ्स में जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, उसके बाद क्या होता है एस्ट्रेस यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है डिवीज़न होता है, उसके बाद मोडुलो यानी मॉड्यूलस इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, रिमाइंडर निकालना होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे, जैसे एंड हो गया, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट और हो गया, ये सभी क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, उसके बाद एंड, और उसके बाद क्या होता है, एक्सॉर। ओके, ये सारी ऑपरेटर्स होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिटरी ऑपरेटर में कुछ होती है, जैसे यूनिटरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये सभी चीज़ें। जैसे प्लस क्या होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, माइनस क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है। जैसे हम लोग बात करें अगर कि प्लस तो दैट मीन्स हम लोग किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस, इसका मतलब क्या है कि किसी वैल्यू को घटा रहे हैं विथ 1। ओके, विथ -1, मतलब या तो बढ़े तो एक बढ़े, या तो घटे तो एक घटे। ओके, अगर प्लस माइनस मतलब यूनिटरी ऑपरेटर लगाए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं ऑपरेटर्स। ओके, ये तो चीज़ बेसिक सी, ये आप लोगों को आता ही होगा, इंटीजर लॉन्ग ये सब तो आता ही था शायद, जो भी आप हैं। ओके, तो देखिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब देखते हैं पहले कि क्या होता है कि हम लोग जावा को चेक करना पड़ता है कि इंस्टॉल है कि नहीं है किसी मशीन में। अगर न्यू मशीन में काम कर रहे हैं, अगर हम लोग को पता है कि जावा इंस्टॉल है तो उसको हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ टाइप करेंगे CMD एंड विल टाइप हियर जावा एंड हैव वर्जन। ओके, देन we have to write like this, then तो देखिए ये अनरिकॉग्नाइज था, क्योंकि ये जो है ना हाइफन जो था वो
वर्जन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए था। ओके, तो ये है जावा वर्जन। अभी जो करंट सिनारियो मतलब करंट वर्जन है जावा के वो 18 पॉइंट है। ओके, 18.0.2। इससे पहले जो था 1995 में फर्स्ट एडिशन आया था जो स्टैंडर्ड एडिशन। जावा के 3 एडिशन होती हैं, जावा माइक्रो एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन एंड जावा इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशन में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क होती है, जैसे हम लोग हाइबरनेट, स्प्रिंग बोट ये सब पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में बोले तो इसमें हम लोग कोर जावा बेसिकली बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन है। उसका जावा माइक्रो एडिशन होती है, तो उसको भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया। हम लोग चेक कर ले कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं है। जावा अगर इंस्टॉल है तो गुड टू गो, एंड इफ़ नॉट देन यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम द Oracle website. And if you not able to install the Java, okay, in your system, then you can watch the video. Link will be provided in the description below. Okay, so you can go through that video. Now if you want to write a program, then we need JDK, Java Development Kit. That means जावा डेवलपमेंट किट में क्या होता है कि दोनों तीनों चीज़ें होती है, जैसे JRE हो गई, JVM हो गया और JDK। ये तीनों चीज़ मतलब JDK के अंदर क्या होता है, JRE एंड JVM एज वेल एज कंपाइलर होता है। इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज भी होती है। ओके, तो JDK मेन जो होता है हम लोग का मोटो JDK इंस्टॉल करना होता है। JDK के अंदर सब कुछ रहता है। एंड अगर आपके पास जावा की कोई फाइल बनी हुई है और उसको रन करना है तो आपको किसकी चीज़ की जरूरत पड़ती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब JRE। इसके अंदर क्या होता है, JVM होता है जो कि हर एक लाइन को मतलब एग्जीक्यूट करता है। लाइक JVM को हम लोग इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं, लाइन टू लाइन वो एग्जीक्यूट करता है JVM, इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और जो कंपाइलर होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड। जावा किस लिए मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जावा क्या करता है कि किसी भी कोड को हाई लेवल लैंग्वेज को किस में करता है, बाइट कोड में करता है। एंड देन बाइट कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, टू अंडरस्टैंड द मशीन कोड विद द बाय द मशीन। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बाइट कोड किसी भी रन में हम लोग किसी मशीन में मतलब रन कर सकते हैं। ओके, बट JVM क्या होता है, वो होता है मशीन डिपेंडेंट। मतलब हर एक मशीन के लिए अलग अलग JVM बनता है। जैसे अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ का JVM अलग होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट मैक देन उसके लिए क्या होता है कि JVM कुछ अलग होगा। मतलब सबका कुछ ना कुछ तो अलग होता है हर एक मशीन का, इसलिए मशीन डिपेंडेंट है। बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, बाइट कोड यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गई हम लोग के बाइट कोड। तो हम लोग क्या देख लेते हैं, अभी एक जावा प्रोग्राम देख लेते हैं नोटपैड में, एंड देन इसको हम लोग सेव नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, और पब्लिक क्लास एंड इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन, तो हम लोग करते हैं इसको पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और इसके अंदर क्या पास करना है, स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं। जैसे ये हम लोग बस सिंटैक्स देख रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, इसको तो मतलब ये तो आनी चाहिए भाई किसी को भी, अगर आप जावा जानते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स है पब्लिक क्लास सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्लास का नाम है। ओके, ये मैं आपको अगले फर्दर वीडियोज़ में समझाऊंगी कि ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये पब्लिक क्लास सॉल्यूशन क्यों लिखे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये सभी चीज़ें क्यों लिखे हैं, इसके बारे में मैं आगे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, तो ये है system.out.println हेलो। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, solution.java, क्योंकि जावा की फाइल है तो जावा डॉट एक्सटेंशन होता है। ओके, जावा की फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, इस पर जाके सेव करते हैं एंड इस पर क्या करते हैं, solution.java। ओके, तो वो हमारी सेव हो गई। अब अपन क्या करते हैं कि डायरेक्टरी पे चलते हैं। अभी हम लोग किस में कोड एम पे हैं, जो डायरेक्टरी हमारी मेन डायरेक्टरी है अभी। और इस डायरेक्टरी से हम लोग क्या जाना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारी एक फाइल है जावा नाम से, उसके अंदर क्या है, solution.java, तो उस पर जाना है हम लोग। तो मैं डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी क्या करता हूँ, डेस्कटॉप। ओके, and then again cd java and then java c to compile the java code। okay, java c हम लोग लिखते हैं and then solution.java। okay, तो ये हमारी हो गई solution.java एंड यह परफेक्टली फाइन, मतलब हमारी कंपाइल हो चुकी है, कोई एरर नहीं आई तो मतलब कंपाइल हो चुकी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, बस जावा एंड देन सॉल्यूशन टाइप कर देंगे। देखिए ये गाइज ये हमको प्रिंट कर दिया क्या, हेलो। मतलब ये जो लिखे थे अपन यहाँ पे
हेलो, ये लिख दिया हम लोग को। फिर अगर हम लोग वर्ल्ड लिखें तो अगर हम लोग क्या करें, कंपाइल करें तो जावा सी एंड सॉल्यूशन डॉट जावा। ओके, तो ये हमारी हो गई कंपाइल। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो जावा, सिर्फ जावा लिखना है कंपाइल रन करने के लिए। तो सॉल्यूशन, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड हम लोग आगे फर्दर वीडियोज़ में क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या होती है एक्चुअल में। ओके।